अमित, हाँ सर होगा, क्योंकि एक्सेस will there be a big change in the concentration? Yes. No, there will not be a big change in the concentration, right? Yes, अगर 100 में से 5, अगर एक समुद्र में से 10 बाल्टी पानी निकाला तो समुद्र को फर्क पड़ेगा क्या बेटा? नहीं नहीं, राइट? तो जब मैं वाटर को एक्सेस में लेता हूं, some moles of water, some molecules of water are involving in that particular क्या बोलते हैं कौन सा रिएक्शन है वो? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. इट इज ब्रेकिंग दैट कंपाउंड. ठीक है? तो this is actually a higher order reaction. It is either a second order or third order reaction. But जब हम उसका ये रेट लॉ लिखते हैं, तब हम लोग वाटर का कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं. और जब हम लोग ऐसा करते हैं, उसका मतलब द रेट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन कंपाउंड, जो उसका रिएक्टेंट है. ठीक है? तो एक रिएक्शन जो होता हायर ऑर्डर है बट बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर जैसा, उसको हम लोग नकली फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. यस सर, समझा. अरे तुमको तो समझा, मैं अमित का पूछ रहा हूँ. अमित ने क्वेश्चन पूछा था. हाँ सर, समझा. पक्का? यस. अच्छा अच्छा. और थोड़े से केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करें, उसके बाद कैन आई टेक अप ऑल योर डाउट्स? सर हाँ वंतिका बोलो बेटा. सर मुझे वो लास्ट सम बताओ ना. हाँ बताऊंगा, मैंने बोला तुमको कि मैं तुमको बताऊंगा वो. रुको, लेकिन अभी अपन थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं बोर्ड यूज करता हूँ एक साथ. यस. मैं जब बोर्ड यूज करूंगा, आई विल रिमूव द लैपटॉप, आई विल यूज द फोन एंड देन आई विल टीच रेगुलरली जैसे मैं पढ़ा. ठीक है? यस. अच्छा. सो I have been continuously revising this chapter with you in the offline sessions also, जो अपन शाम को लेते हैं सेशन. ठीक है? So जहां जहां नया कॉन्सेप्ट आएगा, I will discuss that. ठीक है? And then I am I'll be honest why I chose this method of teaching today. I'm not well today, so I don't prefer standing and I want to sit and teach, and that is why I'm teaching you on the laptop. Okay? Yes sir, yes. That is why I did the surprise check and all. So I'm sorry if anybody is having any inconvenience, but you have no other option. आपको वीडियो चालू रखना पड़ेगा. भाई जब मैच चालू रखेगा, तुम लोग भी चालू रखो. तू बेटा सो नहीं रहा है ना कनाद? पक्का है ना? ऐसा ऐसा हाथ बीत मत रखो चेहरे पे. नो सर. वरना नींद आ जाएगा. ठीक है? सो I'll do you need the spotlight? No, right? I want that grid वाला व्यू. मुझे वो ग्रिड वाला व्यू अच्छा लगता है. हाँ नहीं चल ठीक है, मुझे मिल गया, कोई दिक्कत. हाँ, I can see many of you in one glass. Okay, everybody has the PDF. Let us look at the first question. Some questions are going to be very very easy. ठीक है? There are going to be certain concepts. I have got many doubts from individual people, which I have been continuously. Why am I saying continuously as continuously? I don't know. I have been replying to sir, and sir has been sending you the doubts. Okay? So there might be a little delay in me replying because trust me, I have many other work to do, and there is a RBI ने एक नया रूल निकाला है जिसकी वजह से ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका अलग टेंशन एंड ऑल. So I will reply, but you have to have some patience. ठीक है बेटा, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा. आज कल परसों कभी भी करूंगा, बट करूंगा. ठीक है? So don't worry तेजस, तुम्हारा PDF कभी रिप्लाई करूंगा. अपना Sharon, I will send you also the calculation. Ritika, I will also explain you what you want to know. And Shubham, you have to send me that question for me to look at the question and understand. हवे में बात करता है, फिर बोलता है सॉल्व करके नहीं. आलेख. Yes sir. पहले मैं ट्राई करता हूँ. नहीं ठीक है, तुम ट्राई करो, पर मुझे भी तो भेज दो. Yes sir, भूल जाता हूँ. अभी भेजो, मेरे सामने भेजो. चलो. For the reaction H2 plus I2 will give me 2HI. The average rate of reaction is expressed as. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा हम लोग यूज करते हैं, डी यूज नहीं करेंगे. तो चारों ऑप्शंस में डेल्टा यूज किया है, तो इसीलिए क्या बोलते, चारों मुझे ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा. ठीक है? डेल्टा एच आई, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी. इज दिस करेक्ट? नो. नहीं, इसमें अपने को 1/2 होना चाहिए था ना मयूरेश? यस. 1/2 नहीं होगा सर. 1/2 डेल्टा एच आई बाई डेल्टा टी होना चाहिए था ना बेटा इसमें. सर H2 है ना, उसके पहले थोड़ी. नहीं,
ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूँ बेटा, ऑप्शन नंबर ए देखो। सर पीडीएफ ओपन करने के लिए कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर लो। यू आर वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स। कितना भोला दिख रहा है वो। अभी सब लोग ये बोलेंगे सर पीडीएफ ओपन करने के लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा, गेट लॉस्ट। इज इट ट्रू? आप सब लोग को कैमरा बंद करना पड़ेगा पीडीएफ ओपन करने के लिए? नो सर। नो सर। सब लोग को नहीं, पर जिनको लगेगा वो कर लो, बिकॉज हर किसी के पास 2-2 फोन नहीं होंगे ना। सर एक ही फोन से हो और रहा है। फोन होंगे, बट देन घर वालों को लगेंगे, राइट? तो स्प्लिट स्क्रीन करो ना। हाँ भाई हाँ अंग्रेज, कोई बात नहीं। एवरीबॉडी इज नॉट टेक्निकली साउंड लाइक यू, राइट? कौन बोला ये स्प्लिट स्क्रीन? तब मैं बोल रहा था स्प्लिट स्क्रीन कर। हाँ हाँ बेटा, यू आर राइट, बट ही माइट नॉट बी नोइंग दैट ऑप्शन। प्रचेत तो फ्लोटिंग स्क्रीन है सर इजी गुड तो है। मॉर्निंग। सर इजी तो है। अरे हाँ भाई, जब तुम उसको मिलोगे तो उसको समझा देना, सिखा देना, ठीक है? सार्थक गुड मॉर्निंग। सार्थक कपड़े तो पहन के बैठता बेटा लेक्चर में। कपड़े पहन के बेटा अच्छा इससे ओके ठीक है। कैमरा ब्लैक हो जाता है। कोई ये बात फोन। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट तुमने कैमरा चालू रखा है, नॉट लाइक अदर पीपल, यूजलेस पीपल, जो लोग मेरे को बिना बताए अभी तक कैमरा बंद करके रखा हुआ है। सर क्या झूठ बोलते हो सर। हाँ बेटा बोल। सर एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट में तो निकल है, एवरेज रेट में ना मतलब ए बी इट गिव सी डी ऐसा रिएक्शन रहेगा ये फॉर्म का। हाँ तो उसके अंदर डेफिनेशन में क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंडिविजुअली लेने का दोनों का, ए और बी का, कि ए बी करके ऐसा पूरा लेने का? नहीं नहीं, इंडिविजुअली लेने का, इंडिविजुअल सेम करने का ना, सेम इंस्टेंटेनियस ऐसे सेम रहेगा। सेम 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 सेम। सिर्फ फर्क इतना है, एवरेज में कैपिटल डेल्टा आएगा और इंस्टेंटेनियस में डी आएगा, बस। ठीक है? हाँ सर समझा। अभी देखो मैं मयूरेश, अभी तुम एक, अरे चौके बेटा तुम पीडीएफ देख सकते हो कैमरा बंद करके बेटा। मयूरेश पहला ऑप्शन देखो, डेल्टा एच आई बाय डेल्टा टी दिया है, जो गलत है, बिकॉज इट शुड हैव हाफ डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी, राइट? सेकंड ऑप्शन देखो, डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी, ये करेक्ट है, बट इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? I2 का भी होना चाहिए। नहीं दैट इज ओके। अरे हम लोग ने कैसे देखा है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, वो वाला नहीं देखा? तुम लोग को बताया था मैंने सबसे पहला स्टार्टिंग में चैप्टर। इन चारों, इन तीनों में से कोई भी लिखूंगा दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट, राइट? बट वो करेक्टली रिप्रेजेंट तो होना चाहिए ना। अभी वहां पे डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है अमित? इसमें क्या गलत है? सर क्योंकि 2 मोल से एच आई के, इसीलिए। हाँ हाँ वो हो गया, ए वाला ऑप्शन हो गया। मैं बी वाला डिस्कस कर रहा हूँ, डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा। सर माइनस नहीं दिया, माइनस नहीं दिया उसने। कंसंट्रेशन लूज हो रही है ना उसका। माइनस नहीं दिया। सी ऑप्शन देखो, माइनस डेल्टा एच आई अपॉन 2 डेल्टा टी, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। बेटा प्रोडक्ट में माइनस नहीं आएगा, प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इट इज द रिएक्टेंट व्हिच इज बीइंग कंज्यूम्ड। पर माइनस नहीं है। इंडिकेट ओवर हियर माइनस। सारे ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर, सारे ऑप्शन। देखते हैं माइनस नहीं सर, डी वाला राइट डी ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला देखो, डी वाला इज माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी, तो डी वाला करेक्ट है ना शुभम? करेक्ट है। हाँ यस। विराज बाल बांध लिए बेटा। सर डी वाला कैसे करेक्ट नहीं समझा? डी में माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी दिया है शुभम। अच्छा सर माइनस नहीं दिखा, नहीं सर दिखा नहीं। वो मुंह पे पानी मार के आओ। नहीं सर। अरे नहीं सर, क्या तुम सो रहे हो? दिखा नहीं वो माइनस। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, तुम रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठा करो बेटा। सुबह जल्दी उठ। रात को जल्दी सोता है लेकिन? नो सर। नहीं, आंखों से पता चल रहा। यू शुड टेक रेस्ट बेटा। नहीं दिस इज सीरियस। हाँ, रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अदरवाइज जितना पढ़ा है ना सब गायब हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। कोई क्वेश्चन पढ़ेगा मेरे लिए? कौन पढ़ेगा क्वेश्चन मेरे लिए? विराज मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ो। तुम बहुत सो रहे हो बेटा, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी अपने बालों की चोटी बांध रहे हो। आई मिस माई लॉन्ग हेयर। गुड मॉर्निंग विनायक, तुम्हारा वीडियो बन था? हाथ दिखाते उनको बच्चे, और सलाम सेठ।
Zade Devashish, what happened to your big earphones? हेलो सर। सर वो अभी Yes, निकालने sir. को कंटाला आ रहा है। मैं बोला मैं कोई बात नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए लीव हो गया। कौन लीव हो गया? मैं विराज। चल झूठा। अरे सच में तभी लीव हुआ। झूठा झूठा झूठा, तुम झूठा बोलते हो। चलेगा। Let us hear the questions in the voice of the one person whom we like the most, and she is smiling right now. So read, come on. Which of the following is not correct for the average rate of reaction of given? I said she and he's reading. Bolo beta. reaction? Which of the following is not correct for the average rate of the reaction Yes, given? sir. 2SO2 plus O2 is giving me 2SO3. Yes. पहला वाला गलत है। गलत है, बाकी सब राइट है सर। मतलब गलत नहीं है, उसमें एक कमी है, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए था। आना चाहिए 2 आना चाहिए। बाकी सब राइट है सर। सेकंड वाला करेक्ट है। करेक्ट है। करेक्ट। सी वाला भी करेक्ट है डी भी करेक्ट डी है। वाला भी करेक्ट है और डी वाला भी करेक्ट है। पहला रॉन्ग है। रॉन्ग है। क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा नॉट करेक्ट है? ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ए इज नॉट करेक्ट। सो ए इज द बेटा ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज आवर आंसर। Yes. Yes. I hope you are understanding. कॉम्प्लीमेंट है। Yes. Animesh, Yes, Yes. sir. अनिमेश जागो बेटा, नींद से बाहर निकलो। मैं जागा ही है सर। अरे सब लोग जागे, मैं मेंटली जागने की बात कर रहा हूँ। तुम लोग शॉक में होगी, अरे आज सुबह सुबह इसने कैमरा क्यों ऑन करवा लिया, मेरी नींद नहीं खुल रही है। पीडीएफ है सर, इसलिए नीचे देख रहा था। अरे I'm just, अरे मजाक करो यार, इतना सीरियस क्यों जाते हो? मैडम, जितने लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है ना, उनको पूछो कि तुम लोग क्यों सो रहे थे, तुम लोग ने वीडियो ऑन क्यों नहीं किया था। इसको छोड़ के प्रचेत को, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रहा है। सर पीडीएफ ऑन किया है मैंने। कौन बोली? समृद्धि। समृद्धि, एक बार वीडियो ऑन करके दिखाया ना मुझे चेहरा, दैट मींस यू आर अटेंटिव, सिंपल। अभी सब लोग बोलेंगे एक बार करके दिखा। सर सी का भी हो गया आंसर, सी का भी आंसर मिला। मुबारक हो बेटा। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पूरा एक्सप्रेशन पूछा है इसका। करेक्ट एक्सप्रेशन, हिंदी क्वेश्चन दे, तुम लोग बताओ मेरे को आंसर। सर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। एवरीबॉडी सी ऑप्शन है। यस सर। Everybody look at the question, don't look at me. If you have doubt ask me, this is very easy. हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करे हैं। Tejas, for asking a question you have to be on unmute. सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। यस। शुभम को बड़े हुए किताब लिखनी है, सारी किताब पढ़ डाली उसने। कल ही पढ़ रहा था रात को। अच्छा, मैं रात को सोता हूँ बेटा, मैं बहुत थक जाता हूँ दिन में, सो जाता हूँ रात को मस्त एकदम। But I appreciate this. It's good. Are you making notes of what you are reading, Shubham? Yes, sir. ये इसमें लिखा है। Guys, I'm not exaggerating, but look at him. वो भी तुम्हारी उम्र का ही है, and he is putting in the extra efforts. तो अब अगर आगे जाकर के if he is achieving something good, then you should not question कि इसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया। उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाला, एंड विच इज विजिबल। ठीक है, जो दिखता है, जो दिखता है। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसको पूछने में कोई शर्म नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझा है, सबसे इजी वाला क्वेश्चन भी नहीं समझा है, सबसे इजी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा, और आप उसको क्वेश्चन में पूछ रहे हो, देयर इज नो हार्म। Look at Sharon, she doesn't get log answers correct, she doesn't feel shy to ask the answers कि मेरे को log नहीं आया, मेरे को बताओ। Look at others, बाकी सब लोग पूछते हैं ना मेरे को क्वेश्चन, नहीं आया तो पूछते हैं, नहीं आया तो नहीं समझा, बता मेरे को, फिर से बता। तुम लोग कोई पूछता ही नहीं है, पूछने का ना बेटा। मैंने तो कभी डांटा है कि भाई क्यों क्वेश्चन पूछा मेरे को? बेटा मैंने शुभम तुम्हें कभी डांटा है क्वेश्चन पूछने के लिए? नो सर, नो। हाँ, मतलब ऐसे बोल दिया होगा कि टॉपिक क्या चल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बट मैंने हमेशा तुमको एनकरेज किया क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना गाइस? Yes. What is stopping you from exercising your basic right of asking questions? I hate the bloody monkeys in my house. अरे मेरे मुंह पे आके बैठती है यार। I'm not interested in kissing the monkey. For a chemical reaction, A plus 2B is giving me C. The incorrect statement is, ये सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। Yes, सर, इसका आंसर of disappearance of, ऐसा क्वेश्चन आया ना, आप लोग
फटाफट वो लिख लेने का इंस्टेंट Yes. एवरेज रेट जो मिलती है, एवरेज रेट उसको रेफर करके ऑप्शंस पढ़ने का, जो गलत रहेगा उसको टिक मार्क कर देने का, सिंपल एज दैट। C गलत है सर, C। थैंक यू विराज, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ है आज। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। So others are wondering ऐसा विराज ने क्या किया? सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा। Oh my God, thank you so much. God bless you. हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा गुरु Call पूर्णिमा me सर। Guru. I'm the most Guru useless person Purnima. on earth. ठीक है? So Guru is someone who teaches you. So it's not only me. I'm just teaching you chemistry. I'm just teaching you academics. You learn so much from your parents, from your elder brothers, sisters, from everyone around you. So Guru is a person who teaches you something. Guru is the person who leads you to something good. ठीक है? अभी उस दोस्त को गुरु मत बोलना जिसने तुमको गालियां सिखाई थी। ठीक है बेटा? वो गुरु नहीं है। गुरु वो होता है जो अच्छा होता है, जो अच्छी बातें सिखाता है। ठीक है बेटा? तो God bless you all, and I really want to see each one of you successful in life and happy in life. You know, after 10 years from now, when I see you all of a sudden in Kalyan or in America, wherever I see you, I should be proud of my students. कि yes, my student. मतलब तुम मुझे पहचाननी चाहिए और मैं तुमको पहचानना चाहिए. That is one part. Because once I met one student at Dadar station and she just came and hold up my bag और मैं पूरा मारने को तैयार, कोई चोर आ गया मेरे पीछे एकदम, बोलती hi sir, did you recognize me? To be honest, I did not recognize her because काफी साल हो चुके थे उसको पढ़ा करके. And she's like sir, मैं सरदार पटेल से इंजीनियरिंग कर रही हूँ, I'm one of your students, how are you sir, I miss you and all. मैं exaggerate नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसा बोला था that I'm a nice teacher, okay? So it feels good to meet your old students. So please make me feel good when I meet you later. Otherwise ऐसा होगा कि ये साला, इसको तो मेरे को देखना ही नहीं है, इसकी शक्ल मेरे को नहीं पसंद, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैं तुम लोग को मिलने के बाद. ठीक है, फाइन, ठीक है. In the following reaction, if oxygen is consumed at the rate of 3.21, oxygen is consumed, मतलब 1/7, DO2 by dt is given as 3.21. DO2 by dt is given as 3.21. What is the what rate is C2H6 being consumed? 1/7 DO2 by dt is equal to 1/2 C2H6. C ऑप्शन आएगा. H6. इसको सॉल्व करना है. तुम लोग को समझ रहा है? Is this working for you or आएगा. not? 6.42 आएगा. That is good, but guys, others, are you understanding orally या फिर मुझे लिख के बताना चाहिए? सर 6.42 सर 0.92 आ रहा है. 0.92 आ रहा है. 0.92 नहीं है. A आएगा A. थोड़ा सोया कर बेटा. Yes sir, A option. A आता है सर. दूसरा रीजन मेरा बोर्ड पे लेक्चर नहीं लेने का ये था कि मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया. तुम लोग मुझे पैसा भेजते नहीं हो तो मेरा मार्कर में मैं इंक नहीं डाल पा रहा हूँ. सर स्टिकी नोट्स पे लिखो ना. किस पे? स्टिकी नोट्स. स्टिकी नोट्स. यस सर, समझा सर मेरे को. उस दिन डिवाइड बाय 7 करना था, डिवाइड बाय 7 नहीं किया. सर लैपटॉप स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके स्टिकी नोट्स पे लिखो. उस दिन जैसा नहीं होता है. यस सर, 0.9. सर नोटपैड रहेगा. ऑन करो. हाँ नोटपैड रहेगा सर. अरे बट इसमें रिएक्शंस करने हैं ना. तो स्टिकी नोट्स पे ही वेस्ट है. सर पेंट मध्ये पण लिहा. नोटपॅड पण आहे. बहुत टाइप करना पड़ेगा मुझे. दिख रहा है? यस सर. अगर दिख रहा है तो मैं लिखूंगा, वरना नहीं लिखूंगा. दिख रहा है. वरना मेरी पूरी मेहनत दिख रहा है. 1/, माइनस आएगा, बट कैलकुलेशन करते वक्त माइनस को इग्नोर करने का. मैंने बताया था माइनस इज ओनली इंडिकेटिंग दैट द कंसंट्रेशन इज रिड्यूसिंग. ठीक है, इस सब पेरेंट्स हो रहे हैं है ना. तो अभी क्या दिया है आपको? ये दिया है. कितना दिया है? 3.21. भाई यहाँ 3.21 डालो, इसका वो ढूंढ रहा है. 2/7 इंटू दिस आएगा. 2/7 इंटू 3.21. ये सर 2/7 है. कितना आता है दोस्त?
0.92. ऑप्शन नंबर ए, A. 0.92। तो 6 भी हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है आपको। A आएगा। सिमिलरली A क्वेश्चन आएगा, नंबर A। 7 भी करना है। यस सर, ए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ डायरेक्टली, ठीक है। जो मैं स्किप कर रहा हूं दोस आर सिमिलर क्वेश्चंस जो आप लोगों को खुद से करने हैं। गाइस, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज या फिर दिस इज गोइंग वेरी अबसर्ड, अप एंड डाउन ऐसा हो रहा है कुछ? समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? यस। मुझे 2 मिनट लगेंगे सेटअप लगा करके लेक्चर लेने के लिए। आई विल डू दैट सीरियसली। आई वांट योर कंफर्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आर्यन तिवारी, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। इजी है ना ये वाला? यस। श्रद्धा, प्रवीण तिवारी एंड आर्यन तिवारी, तुम दोनों एक ही घर में हो बेटा? नहीं, अरे प्रवीण तो नया बच्चा है सर। डैम इट दिस मक्खीज। दीपेश जोशी, समझ रहे बेटा? मनोरथ, दर्शना, विकास, यस सर। आदित्य, विशाल चौरे is busy talking to someone on the phone. अरे इट्स ओके, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मम्मी पूछ रही होगी नाश्ते में क्या चाहिए बेटा? 3 कोर्स ब्रेकफास्ट और 5 कोर्स ब्रेकफास्ट। तुम बोल रहे होगे नहीं मम्मी रेगुलर लात चलेगा फिर? नहीं पापा पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? बड़े होके क्या बनना चाहोगे? कोई बात नहीं, ठीक है, फाइन, ठीक है, ये समझा। केमिकल रिएक्शन क्या? अनिमेश, हाँ क्या बोल रहे बेटा? फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। Feasibility of chemical reaction. Feasibility of chemical reaction मतलब is that reaction possible? Can that reaction happen? You remember मैंने आपको collision theory दिखाया था? That is one part of feasibility of the reaction. मतलब एक उसका collision होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर minimum ये होना चाहिए activation energy, और तीसरा उसका orientation। ये तीनों क्या बोलते हैं फुलफिल होगा तब मेरा रिएक्शन हो पाएगा। सिंपल एज दैट। सर वो रेट इक्वेशन रहते हैं ना उसके अंदर भी आता है वो फिजिबिलिटी का फैक्टर। हाँ सर, वो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है क्या? रेस टू माइनस ए बाय आर टी। हाँ, और उसके बाद में वो लॉग ऑफ के वाला इक्वेशन है उसके अंदर भी आता है फिजिबिलिटी का फैक्टर, पी करके आता है। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट फार्मूला, वो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। अरे तेजस, तू सबको कंफ्यूज क्यों करता है बेटा? Yes. You are saying right. That's a different formula. अभी करने को पड़ा था, वो समझा नहीं क्या है। मैं यही हूँ। मैं खड़ा हो गया हूँ ना, तो I do not want you to see me in my shorts. तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। Yes. तुम लोग थोड़ी पैंट्स पहन के बैठते हो घर में, कोई नहीं पहन। मैं जानता हूँ सब लोग की वीडियो ऑफ होने वाले हैं, आधे लोग की तो हो भी हुआ। आगे क्वेश्चन सॉल्व करो ना, इतने इंतजार करेंगे कब ये इसका वीडियो चालू होगा और कब हम बात करना शुरू करें। दिख रहा है? एको हो रहा है, एको तो होगा ही ना बेटा, भगवान बात कर रहे हैं। सर 2 फोन से चालू करेंगे देखो। तू चुप रहे सैरोन। वीडियो दिख रहा है अभी? नहीं। नो सर। अरे देखो ना, बोर्ड देखो ना। लैपटॉप का स्क्रीन हाईलाइटेड है। लैपटॉप को मौत, मैं इसको अनहाइड करता हूँ। रुको। यस सर, दिख गया। पक्का? यस। नहीं देखा। यस सर, नहीं दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है प्रॉपर? यस। अभी एको हो रहा है क्या कि भगवान चले गए? चले गए। अरे ना देखो, कहीं नहीं गए। दिख रहा है। अरे यार मैंने एक कुर्सी नहीं निकाली और मैंने ये, अरे यार थोड़ी मैं ब्रेन इज नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं,
हाँ भाई, 8 क्वेश्चन कोई पढ़ के बताओ मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे? क्या? क्वेश्चन नंबर 6। अरे वो सिमिलर क्वेश्चंस है, इसलिए नहीं इसलिए मैंने बोला वो खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 6, 7 सब सेम है। कोई नहीं पढ़ रहा है, मुझे ही पीडीएफ दूसरे फोन में डाके डाउनलोड करके दे देना पड़ेगा। तुम लोग को पता है, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बता रहा था कि एक्स और वाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, उसके 3 तरीके होते हैं। तुमको पता है, मैंने पढ़ा था कि इस बार पिछले पोर्शन तक था, पर इस पोर्शन में वो निकाल दिया है। वो आपको इस वाली पीडीएफ में दिया है जो क्लास है। यस सर, यस सर कौन सा वाला? Experimental ways of determining the order of the reaction. Yes. The concentration of a reactant is decreased by 0.2. The concentration of the reactant is decreased by 0.2 molar in 20 minutes. In 20 minutes, the rate of the reaction is 0.01. 0.01 सी ऑप्शन 0.01 मोलर पर। तुम लोग कुछ अलग लगाते रहेंगे ना, R is equal to this is equal to that, ऐसा सब नहीं करने का। The concentration of a reactant is decreasing, मतलब D of the reactant is decreasing in time. टाइम क्या है 20, dr क्या है 0.2, 0.2 हम 20 किया तो ये आता है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर कैमरा ऑफ करो। हाँ तुम लोग कैमरा ऑफ कर सकते हो, अभी आराम से कर सकते हो लेक्चर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। यस सर। कुछ लोग हैं जिन्होंने चालू ही नहीं किया था, कुछ लोग हैं जो बेचारे बंद करने के लिए परमिशन लेते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल्स। सो आगे चल करके ये मत बोलना कि क्या मैंने कम किया और क्या उसने ज्यादा किया। कैमरा चालू करने से कोई टॉप नहीं करेगा बेटा, इट जस्ट शोज योर डिसिप्लिन एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्टडीज। मैं जस्ट सिर्फ ये चाहता था कि कितने लोग ऑनेस्टली लेक्चर में बैठते हैं, बस वो देखना। ठीक है। Which of the following is correct about a catalyst? It decreases the rate of reaction. Nonsense. False. It cannot be recovered at the end of the reaction. Pathetic. False. It is always a metal. Pathetic. False. It is not consumed during the course of the reaction. This is true about the catalyst. ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत चिंदियर है, बहुत इजी है, ये फटाफट कर लेते हैं, फिर हम लोग डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है। Are you finding these questions difficult? Be honest with me, please. No sir. इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अपने को न्यूमेरिकल्स में देखे थे हमने। Which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The rate of reaction decreases with passage of time as the concentration of the reactants decreases. Concentration of reactant कम होगा तो रेट कम होगा, concentration of reactant बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। R is directly proportional to concentration. Is this true or is this false? True. The rate of reaction is same at any time during the reaction. False. False. Instantaneous rate is different at different time. उसका average लेता हूँ मैं overall rate के लिए। The rate of reaction is dependent on the temperature change. True. The rate of reaction increases with increasing reaction concentration. Which is the wrong statement? B. Which is the correct option? B. सारे ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है ऑप्शन। The rate of reaction is same at, beta B is wrong ना? यस सर, बी रॉन्ग है। Which is the correct option? आंसर कौन सा है? B है ना? B का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसीलिए B ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। Yes. सर आपका स्क्रीन बार बार हिल रहा है। मेरा स्क्रीन बार बार हिल रहा है बिकॉज मैं मूव कर रहा हूं। करो। मेरे अंदर ताकत नहीं है। मैडम मेरा वीडियो पिन कर दो तो सबके लिए हाईलाइट कर दो तो। मैं करूँ क्या?
आज मैंने वीडियो चालू करने के लिए बोला तो लोग भाग गए। अमित आप वीडियो बंद कर सकते हो बेटा अभी और आराम से चाय पी सकते हो। सॉरी। अरे भाई सॉरी, इवन मैं यहाँ पे आया ना पीछे तो मुझे तुम्हारा वीडियो दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम प्लीज चाय पियो। चाय को ठंडा करना इज अ वेरी बिग पाथ। आई लव टी। मैंने तुम्हारे लेक्चर में चाय पीता हूँ। Which of the following are not true for the rate constant of a chemical reaction? कोई पढ़ो ना, मेरा गला दुख रहा है। Its value is dependent on the concentration of reactants. Rate constant का value depends on the concentration of reactants. Is it true? K is equal to R upon concentration of reactant. True, right? Yes. True. Yes. Yes. Its value decreases when temperature is increased. Rate constant का value decreases when the temperature is increased. मैंने कल prove करके दिखाया था आपको। Yes. This is wrong. It increases when the temperature increases. Why? Because rate increases when temperature increases. Yes. Yes. Rate constant is equal to rate of reaction at 1 molar concentration of the reactants. Rate constant is equal to the rate of the reaction at 1 molar concentration of all reactants. Yes, ये मैं आपको समझाता हूँ. This is true. मैं आपको बताता हूँ क्यों this is true. बेटा देख, R is equal to K into concentration of reactant raised to X. Yes. When the sorry, A ले लेता हूँ इसको, वरना R में कंफ्यूज हो गया. अगर concentration of A is 1 molar, 1 raised to X कितना होता है? 1 होता है. 1 होता है. R क्या हो जाएगा? Equal to K हो जाएगा. तो वो थर्ड स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि rate constant is the rate of the reaction when the concentration is 1 molar. This is true, na? Yes. Yes. True. So option number 1 and option number 3 are correct. Option number 2 is wrong. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर स्क्रीन वापस हिल रहा है। स्क्रीन हिल रहा है मतलब मैं समझा नहीं बेटा, मैं तो नहीं मूव कर रहा हूँ। सर हाईलाइट। अच्छा मैडम आप मेरा वीडियो हाईलाइट कर दीजिए ना। हाउलाउट बोल रहा हूँ मैं, हाईलाइट। मैडम हो कि सर हो? हेलो, कर दिया। कौन कर दिया? हाईलाइट कर दिया। नहीं है सर, आप लोग आपके वीडियो को पिन भी तो कर सकते हैं, मतलब कि See, who is this very intelligent person? This is the solution. मेरा वीडियो पिन कर लो ना आप लोग, मैं ही दिखूंगा फिर आपको। कमलेश सर या फिर प्रतिभा मैडम या फिर माधुरी मैडम, आप लोग प्लीज मेरा वीडियो हाईलाइट कर सकते हो? सर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर हाईलाइट नहीं हुआ तो बच्चों आप लोग पिन कर लो। बेटा सर को भी तो सुबह सुबह काम रहता है ना घर में बेटा, बर्तन धोने, पोछा करना, ठीक है? अच्छा, मैं वो सब काम छोड़ के लेक्चर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये सब करूंगा। सर थर्ड ऑप्शन एक बार बता, नहीं समझा। थर्ड ऑप्शन नहीं बता। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट K is equal to the rate of the reaction when the concentration is 1. 1 इधर डाला तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना पूरा। Yes sir, समझा। So K will be equal to R. So this statement is yes, correct. Yes sir, yes, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, for a gas phase reaction, which one of the following changes will cause the speed of the chemical reaction to slow down? Okay, increasing the temperature will slow down the rate of reaction. No. Increase करेगा. No. Increasing the surface area? No, it will actually increase the rate of the reaction. करेगा. Increasing the volume of the reaction of vessel? No, it is going to increase the rate of the reaction. बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तो कोलिजन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ेगा ना, रिएक्टेंट्स बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। Increasing the pressure of the reactants, this is going to decrease the rate of the reaction. बेटा कोई चीज फ्रीली मूव हो रही है, आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो तो उसका मूवमेंट हिंडर होएगा ना? हिल जाएगा। यस सर, यस सर। So increasing pressure will reduce the rate of the reaction. सर अगर वेसल को वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कोलिशन कम होगा ना सर? यहाँ पे गैस फेज बोला है, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना बेटा? यस सर, वॉल्यूम सेम रख के सिर्फ अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स भी तो इंक्रीज होगा ना गैस का उसमें। सर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हम लोग सिर्फ ये बेटा ऑप्शन नंबर सी इज सेइंग इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वेसल। अगर मैंने उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इट इज एज गुड एज आई एम इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ना? यस। आर यू ट्राइंग टू रिलेट इट? यस सर।
for a hypothetical reaction 2A plus B, for a hypothetical reaction 2A will give me B. The rate constant K is 0.30 per second. ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर कैसे पता चला? पर सेकंड A का यूनिट से पता चला. Yes. If the concentration of A is reduced to half, then the value of the rate constant at 298 Kelvin, value of K क्या हो जाएगा? R is equal to K into A. ठीक है? R is equal to K into 2A. This is the rate law for this reaction. Yes. 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 This is the rate law for this reaction. Yes. Yes, sir. अच्छा, क्या बोला है उसने? Concentration half कर दो. Concentration अगर half कर दिया तो ऐसा हो जाएगा. Yes. A/2. This is 0.3. यहाँ पे it is K. यहाँ पे it is K. So K 0.3 by 2 of A is equal to 0.3 into concentration of this. So K is equal to 0.3 to A upon A. Cancel. 0.6. ऑप्शन है कि नहीं है? सर दोनों इसमें रेट सेम रहेगा ना? दोनों इसमें रेट सेम रहेगा. हाँ, सेम टेम्परेचर बोला ना बेटा? Same temperature. एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है उसने, दिया हुआ है रिएक्शन में. ठीक है, ये ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर बी है. समझा तुम लोग को? Yes. देख बेटा, यहाँ पे एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, बट लॉजिक लगाना है बस. रब दिस. और तुम लोग ये लिख के ले रहे हो ना, तुम लोग थोड़ी आर्यभट्ट को जो ये एक बार बोर्ड पे दिखा दिया तो दिमाग में रह जाएगा, तो बाद में जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व किया था इसको. Yes sir. Sharon, are you rating this? Yes sir, मेरा हो गया. Sharon, I'm very sure you must be liking entrance because यहाँ पे log नहीं है, right? Yes. मम्मी. सर. Hello sir. बेटा मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया. बोलो. 12th क्वेश्चन में डाउट है. 12. हाँ बेटा पूछो. प्रेशर 12 का आंसर इज डी ना, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट. एक जन बोलो कोई प्लीज. हेलो सर. हाँ बेटा बोलो. सर प्रेशर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, वो कोलाइड ज्यादा होगा तो रेट फास्ट होगा ना? गैस है. When I'm increasing the pressure on the gas, the volume is reducing. When volume is reducing, the molecules are coming close to each other. When molecules are coming close to each other, they are converting from gas to liquid or solid. उनका मोशन कम हो रहा है, उनका इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो रहा है when I'm increasing the pressure. तो वो ऐसा मतलब क्लोज आ रहे हैं. ठीक है, कोलिजन नहीं बढ़ रहा है उनका. अगर कोलिजन इंक्रीज भी हो रहा है, उनका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है. वाइब्रेट नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल, फ्रीली मूव नहीं हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है वो मॉलिक्यूल. पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास. अपने को एक्टिवेशन एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, राइट? सर लेकिन सी ऑप्शन में दिया है सिर्फ वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज कर दे, तो वेसल का वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वेसल. अरे बेटा अगर मैं रिएक्शन कम होगा ना, या सर वो कंसंट्रेशन कम होगा, वो सरफेस एरिया बढ़ रहा है. अगर मैंने ये इतने मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और अगर मैंने इसी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर मैंने इसी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यस सर, ये भी है. Yes. ये भी है ऑप्शन वॉल्यूम. 11th का बेसिक लॉ लगाया मैंने यहाँ पे. यस यस. बेटा ये किसने पूछा था क्वेश्चन 12th का बारे में? सर लेकिन उधर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिया है, तो अज्यूम नहीं करने का. प्रेशर वाला फिर से बताओ ना. ये रिएक्टेंट्स हैं, मैंने इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया. प्रेशर इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम कम किया.
तो प्रेशर कम इंक्रीज से किया। वॉल्यूम कम हो रहा है ना बेटा? यस वॉल्यूम कम हो रहा है तो मेरे मॉलिक्यूल्स का जो फ्री मूवमेंट था वो कम हो जाएगा। कम हो गया। यस जिस फ्री मूवमेंट की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी था, दिस काइनेटिक एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये कम हो गया तो ये भी कम होगा, और अगर ये कम होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। यस समझा। Yes sir. Yes sir. सर वॉल्यूम प्रेशर अप्लाई करने में वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होने से वो पास आने लगेगी तो कोलाइड ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा सर। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कंडीशंस कोलाइड हो रहा है बट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, तो क्या मतलब कोलिजन का फिर? कुछ सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। शायरन तुम समझी मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नहीं तुम नहीं समझी सर आंसर में सर सी वो तीन पॉइंट्स होने जरूरी है ना, कोलिजन, एक्टिवेशन और ओरिएंटेशन। क्या बोल रहे हो बेटा? वो 3 स्टेप्स होने जरूरी है ना रिएक्शन तीन में। स्टेप्स, तीनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, कोलिजन, देन क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। सर बट पहले भी चैप्टर में देखा था कि फॉर एग्जांपल सर वो एडसॉर्प्शन में भी देखा था कि जब प्रेशर इंक्रीज किया तो सरफेस एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैठते हैं तो रिएक्शन ज्यादा होता है। यस सर, ज्यादा होते हैं। यस सर। प्रेशर इंक्रीज किया, इस पे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, इस पे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, तो जो मेरा कैटलिस्ट है उसकी सरफेस के ऊपर मेरा मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ पे कहीं पे भी कैटलिस्ट वगैरह कुछ भी मेंशन किया है बेटा? नो नहीं। अब अगर आप देखोगे ना बेटा 12th क्वेश्चन को, 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट्स आर राइट, नथिंग इज रॉन्ग, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज एंट्रेंस एग्जाम। कभी कभी आपको चारों आंसर्स करेक्ट लगेंगे, बट आपको हर तरीके से सोच करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप हर एक चीज में हर एक कॉन्सेप्ट लगा करके अज्यूम करोगे तो फिर अपने को सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट लगेंगे बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुमने जो बोला ना कि प्रेशर इंक्रीज करने से कोलिजन बढ़ रहा है, वो पास में आ रहा है, इट इज ट्रू, बट एक्टिवेशन एनर्जी भी तो कम हो रहा है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई मैंने ये इंक्रीज किया तो इसका कोलिजन कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा? इसका टेम्परेचर बढ़ते कोलिजन बढ़ेगा ना बेटा, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सर पीछे सी दिया है सर। पीछे क्या दिया है? सी दिया है, सी। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। यस सर। ऐसा क्यों किया है लोग ने? सर इधर पीछे ऐसा लिखा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ वेसल डिक्रीजेस द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच विल स्लो डाउन द गैस फेज रिएक्शन, इंक्रीजिंग द प्रेशर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। बट मैंने जो लॉजिक तुमको बताया ये भी तो गलत नहीं है ना यार। सर मेरा भी सर उसमें इंक्रीज होगा सर। But are you not understanding the logic which I am trying to explain? Yes सर ऐसा नहीं सकता ना कि प्रेशर टेम्परेचर और सरफेस एरिया का अंडरस्टूड है, बट वॉल्यूम और इसका क्या बोलते हैं प्रेशर का, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना सर। लेकिन उधर कोलिशन ही नहीं हो रहा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तब वो गैस पूरे वॉल्यूम में पूरे बीकर में फैल जाएगा, तो वो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, तो जब तो रिएक्शन कम आएगा ना। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा है, नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चला जा रहा है और कोलिजन कम हो रहा है। यस अगर वो लॉजिक से जाएंगे तो सी करेक्ट है, बट अगर इस लॉजिक से जाएंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, तो ये भी तो करेक्ट है। सर मेरे को काइनेटिक एनर्जी कम हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, वो नहीं समझा मेरे। अरे बेटा व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एनर्जी व्हिच इज बीइंग रिलीज ना, एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स पोजेस करना चाहिए, वो कैसे पोजेस करेगा? मोशन की वजह से। दिस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिवेशन एनर्जी ना। यस दैट लॉजिक आई एम सेइंग। समझा। सर ऐसा भी हो सकता है ना सर बेटा बोल। अगर प्रेशर अप्लाई किया तो रिपल्शन ऑफ मॉलिक्यूल बीच में बहुत ज्यादा हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को हेल्प कर। बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। सी वाला जो लॉजिक है वो भी करेक्ट है, डी वाला जो लॉजिक है वो भी करेक्ट है। अब अगर सी ऑप्शन बोल रहे हैं तो लेट अस गो विद सी ऑप्शन, कंसीडरिंग द क्या बोलते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, वो कंसीडर कर लो। क्या बराबर है जो बोला आपने? हाँ तुमने जो बोला बरोबर है, ठीक है। सी ऑप्शन नंबर सी लेते हैं 12th के लिए, अगर पीछे सी दिया है तो। बट एज पर मी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट,
जो सबसे ये है क्या बोलते करेक्ट वो चूज करना है। तो सी में हम लोग जाएंगे, क्यों? क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द टेम्परेचर एज कांस्टेंट, द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर अ गैस फेज रिएक्शन, हम लोग यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। बट यू गाइस शुड अग्री दिस विद मी दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होगा। दिस लॉजिक इज आल्सो करेक्ट, एम आई राइट? Yes. They have given the option number C by giving the option by considering that temperature is constant. ठीक है सर, अगर कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना सर? किसका किसका? कॉन्सेंट्रेशन, वो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यू आर टेलिंग अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बेटा इसका तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है ना। ये 6 मॉलिक्यूल्स को मैं इसके अंदर भी फिट कर सकता हूँ, मैं इस पूरे रूम के अंदर भी फिट कर सकता हूँ। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन इट कम्स टू गैस फेज रिएक्शंस। रिमेंबर, gases do not have definite volume, they take the volume of the container. Yes sir. सर मेरा So लॉजिक it's a nice debatable question, but we will consider that the temperature is not temperature is constant, and that is why collisions are reducing. Here we will consider once the pressure is increasing, collision is increasing, the potential energy is being converted into activation energy, जो बहुत ज़्यादा मतलब logical नहीं है, but यहाँ पे you can think of it. Yes, no worries in that. ठीक है, is this clear now? Yes. और भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे अपने को बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट लगेंगे, बट ये इंक्रीज इन प्रेशर वाला ना सिर्फ इसके लिए करेक्ट है रे बाबा, कि अगर उसमें वो यूज किया है तो क्या बोलते हैं कैटलिस्ट, जिसका सरफेस एरिया पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। गैस फेज रिएक्शन में एड्सॉर्प्शन होता ही होता है ना। यस। अभी ये लोग ने अजम्पशंस बहुत किया है इसमें। चलो ठीक है, फाइन। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 14 करना है कि हो गया? करने का है। करना है। फॉर अ रिएक्शन, ये मेरे को डाउट पूछा था किसी ने, उस लड़की का नाम क्या है? मैं वो बेचारी को समझा कि नहीं, मुझे वो पूछना। हाँ सर समझा। हाँ बेटा, आप कौन हो? किंजल। किंजल, वेरी गुड बेटा किंजल, गुड डिस्कशन वी हैड राइट नाउ, वेरी नाइस। A plus B is giving me C. A plus B is giving me C. The rate law is given as R is equal to K into A square. Second order है? At certain temperature, the rate constant is 1. थर्ड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर है। power minus 5. सर ये थर्ड ऑर्डर है। यस सर, थर्ड ऑर्डर है। B भी है साइड में, बाजू में B है। भाई रेट लॉ देखना, रेट लॉ से डिटरमाइन होता है ना। हाँ सर, rate law is given as R is equal to K into A square. B भी है सर उसके बाजू में। B का 0 है। ये कहाँ B दिख रहा है? पे डिपेंड नहीं रहेगा। कितना पागल बनाते हो? यस सर नहीं सर। कारण रेट लॉ क्या दिया है? रेट इज इक्वल टू K into A square. B दिया है बेटा यहाँ पे, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ B ना। हाँ सर, 15 के बारे में सोच। ओके। मतलब एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलतियां कर रहा हूँ। ऊपर से तुम लोग मुझे प्रूव कर रहे हो कि मैं गलती, इसमें मैंने गलती नहीं की है, राइट? Yes. Yes sir. 1.62 into 10 to the power minus 5, and the rate of the reaction at certain time is this. Calculate the concentration of A. Rate of the reaction is 1 into 10 to the power minus 4 per mole per second at a certain time is this. You have to calculate the concentration A. You have to calculate the concentration A. अरे सिंपल है बेटा, इसको यहाँ डालो, K को यहाँ डालो, A का वैल्यू ढूंढना है, सिंपल। You have to find concentration of A. So 10 to the power minus 4 is equal to 1.62 into 10 to the power minus 5 into A square. Okay, so A square is equal to 10 to the power minus 4 upon 1.62 into 10 to the power minus 5. 10 to the power 1. 10 upon 1.62, which is 100 upon 162. Yes.
100 नहीं, 1000 upon 160. 1000 सर This is 100 अपॉन 16.2 लिख सकते हैं ना? हाँ वो कर सकते हैं, 100 upon 16.2 कर सकते हैं, या परफेक्ट फिर स्क्वायर आएगा 1000 ना? upon 162, सर या परफेक्ट फिर स्क्वायर 1000 upon 162. अब इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कैंसलेबल टर्म्स है. सर उधर से स्क्वायर इधर रूट अरे आएगा हाँ, ना, सॉरी तो सॉरी, 100 ए अपॉन रुको, 16.2 आएगा ना? यहाँ पे दिस इज ए स्क्वायर, हाँ दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 100 ही रहने दो, इजी अपॉन पड़ेगा. 16.2 16.2 कर परफेक्ट दिया स्क्वायर इसको, आएगा इसको 100. जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा? 10/4 10/4. 2.2 को 4 ले लो. yes Yes. What this is? 5/2 5/2 2.5. 2.5 yes 2.5 के आसपास है. ऑप्शन है ऐसा कोई? नो सर, 20 है 0.20. yes 0.20 मेजॉरिटी 0.2 का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा अगर दिया नहीं तो 2.5 ऑप्शन. सर नहीं है इधर. आप 1 into 10 to the minus 4. मैं यूनिट चेक कर रहा हूँ. Hold on. सर वो ए स्क्वायर ही रखेंगे तो वो ए स्क्वायर ही अगर रखेंगे तो 100 upon 16.2 आता है. अपने को कॉन्सेंट अपने को बोला है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अपने को सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ए ढूंढना है, अपने को सिर्फ ये ढूंढना है. यस सर, ये ऐसे ही आ रहा है, मेरे को भी यही 2.5. सर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेट बाय के भी हो सकता है ना? रेट बाय के. अपने कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत किया है क्या? सर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है. मिस्टेक है कैलकुलेशन में? सर रेट बाय के आ जाएगा फिर. सर के बाय रेट आ जाएगा. के बाय रेट. क्या के बाय? सर बरोबर है. बरोबर है. के बाय रेट तो गलत है ना? yes रेट इज इक्वल टू के इनटू ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी रेट अपॉन के ना. Rate upon आपको K. सॉल्यूशन में इसका जो सॉल्यूशन दिया है, उसका जो सॉल्यूशन दिया है उसमें के अपॉन रेट दिया है, जो गलत है. गलत है. यस सर. अरे सामने सामने दिख रहा है भाई, ए स्क्वायर इज आर अपॉन के, नॉट के अपॉन आर. तो अपना आंसर करेक्ट आना चाहिए फिर, है ना? यस सर करेक्ट है. यस ये भाई अपना करेक्ट है. प्रिंटिंग मिस्टेक, द जॉय ऑफ सेइंग प्रिंटिंग मिस्टेक. कौन सा क्वेश्चन था ये? 14 15. The rate law of a reaction A plus B plus C is going to give me rate is K into A square into B. यहाँ पे third order में. The rate of the reaction at of क्या लिखा है ये? Of 298 Kelvin is found to be क्या? The rate की rate constant क्या लिखा है वो? Rate of the reaction. 0.2 m per second when A is this and B is this. Calculate the rate constant. Values put up करो और आंसर लेके आओ. रेट कितना दिया है? 0.2. ए ढूंढना है. ए स्क्वायर इंटू बी दिया है. ए कितना दिया है? 0.4 का होल स्क्वायर. बी कितना दिया है? 0.2. 0.2 कैंसिल हो जाएगा. K is equal to 1 upon 0.4 the whole square. That is equal to 1 upon 1.6. 0.16 Oh my God, it is 0.16. 1 upon 0.16 कितना आता है वो देखो. This is 100 by 16. 100 by 16 ना? 0.625 आया है. कितना आ रहा है? 0.625. ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है ना? 0 पॉइंट कैसे? यस 0 पॉइंट नहीं आएगा.
ये 0 पॉइंट नहीं आएगा, 6.25 आएगा। 6.25 बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे, 0 पॉइंट कैसा है तेजस? क्या आंसर आ रहा है? 6.25 आया सर। 6.25। यस यस। 6 ऑप्शन ही नहीं दिया है सर। ऑप्शन ही नहीं, इन्हों को मौत। सर नहीं समझा, क्वेश्चन ही नहीं समझा। अरे क्वेश्चन क्या नहीं समझा बेटा? एक रिएक्शन लिया है, उसका रेट लॉ दिया है, आर का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, के ढूंढने के लिए बोला है, मैंने वैल्यू पुटअप करके बस मैथमेटिकली सॉल्व किया बेटा। शुभम नहीं, ऑप्शन नहीं समझा, ऑप्शन अरे ऑप्शन तो छोड़ो, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स है शायद। रॉन्ग है। पहला वाला भी गलत था ना, अपना अभी देखा ना। ये 14 वाला। इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत होगा, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस माइट आल्सो बी रॉन्ग। ऑप्शन 15 में नीचे क्या दिया है तुम लोग देख रहे हो? I do not want to take the pain of scrolling down and checking. 0.625 आया है। मैं देखता हूँ, देख 15 क्वेश्चन है नहीं? यस सर उनका आंसर 6.25 ही है, उन्हें ऑप्शन में ही नहीं दिया है वो। अरे उनका आंसर भी 6.25 है दोस्त। 6.25 है। यस सर। यस उन्होंने सर। ऑप्शन में नहीं दिया है। ये ऐसा ऑप्शन these are just printing mistakes guys, you follow the logic। आप लोग इसके पीछे, हम लोग क्या आंसर के पीछे क्या लॉजिक लगा रहे हैं उस पे ध्यान दो। यस ऑप्शन गलत हो सकते हैं, Yes, देयर sir. माइट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक। उसने रेट को रिएक्ट लिखा हुआ है नहीं? Yes. यस। अच्छा, overall order of a reaction is the number of reacting molecules, no, that is the molecularity, the sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law, Yes. yes, Yes. always the sum of stoichiometric, no, No. the number of reactant products, no, option number B। B। बेटा ये सब बेबी सम्स है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, डिफिकल्ट सम्स हम लोग बाद में करने वाले हैं। If the reaction AA plus BB plus CC is equal to XX plus YY plus ZZ, obeys the rate law expression, rate is equal to K into A raised to P into P plus Q. P plus P Q. plus Q. Easy question है। The rate law of hypothetical reaction A plus B is given equal to, give me C is given by rate K is equal to this. The overall is 1 by 3 plus 1 by 3, which is 2 by 3. 2 by 3. 2 by 6 मत कर देना उसको, it is 2 by 3. 1 by 3 plus 1 by 3. 0.66 आ रहा 1 by है। 3 plus 1 by 3 is 2 upon 6. 2 upon 6 is 1 upon 3. 0.67 0.67 is the answer। वो लोग ने 1 upon 3 के लिए भी कोई आंसर दे रखा होगा, 0.33 मत करना। 1 by 3 plus 1 by 3 is 2 by 3। सेकेंड स्टैंडर्ड, तुमने फ्रैक्शंस कौन से स्टैंडर्ड में सीखा था? It is not equal to 2 upon 6. No, 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 no. In which of the following rate laws the overall order of the reaction is not 0? हद होगी भाई। D. हाँ, D. D. D option. D. एक मिनट, पहले वाले में is not 0। Zero. पहले वाले में 0 हो रहा 1 plus 1 minus 2 0, half minus half 0, 0 by 2 minus 1 minus half 0, 1 by 2 minus 3 by 2। D is the answer। Minus 2 by 2 -1 -1 आएगा। तो माइनस में कैसे आएगा रेट? हाँ सर, रेट माइनस में, ऑर्डर माइनस में आता है सर। वो नीचे में ऑर्डर माइनस में आता है क्या? सर वो नीचे नहीं आया अभी तो। डिनोमिनेटर में रहेगा सर। इसका मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा। It is either 0, it is either 0 or it is positive. If it is minus, what does it mean? It is inversely proportional, है ना? Yes. Yes. For a first order reaction A to B, the rate of the reaction is this. When the concentration of A is this, the rate constant is. Come on यार, solve करो ये लोग। ये बेटा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, आपको इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर A by B, R is equal to K into concentration of A। फिर आपको concentration of A दे रखा है, रेट दे रखा है, K ढूंढना है बस। शी कर लोगे ये? Yes. सब करो। R is equal to K to A, फर्स्ट ऑर्डर दिया ना in A। R कितना है? 6.0 into 10 to the power minus 4। K ढूंढने का है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना दिया है? 0.5। K क्या हो जाएगा?
6 into 10 to the power minus 4 upon 0.5, मतलब इसके 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 0.5 तो 1.2 into 10 raised to minus 1.2 into 10 raised to 1.2 minus to minus 3 -3 C ऑप्शन है सर -3 -3 ले भाई ले -3. For a reaction, the rate loss given by this, the molar concentration is kept constant. हो गया वो. 9 times. सर ये मैंने For a क्वेश्चन reaction, rate is given as K into A B square. The molar concentration of A is kept constant. The molar concentration of B is tripled. Then the rate loss is 9 times. 9 B को times. ट्रिपल किया, B को ट्रिपल किया तो क्या हो जाएगा? 9 into K into A into B square. अरे कितना क्वेश्चन टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स हो गया. Yes sir. 9 times. बाकी लोग समझ रहे हैं ना कि ये 3-4 लोग ही सॉल्व कर रहे हैं? Yes, sir. बेटा ये बहुत चिंदी समझे, इसलिए मैं डीप में नहीं समझा रहा हूँ. And I do not have the Yes, energy sir. also. ये सब सॉल्व करो यार. सर 23 का करवा ना 23 23 करते हैं. 22 इजी है, वो तुम कर लेना. 23 करते हैं. At 518 डिग्री सेल्सियस, the rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde initially at a pressure of so much was so much. When 5% had reacted and 0.5 torr, when 33% had reacted and 0.5, अच्छा, when 33% had, the order of the reaction is. प्रेशर के टर्म्स में दिया है. ये कभी है 0.5% जब भी रिएक्ट हो गया था, सॉरी 5% जब रिएक्ट हो गया था ना, ऐसा ही है ना कुछ, जब 5% रिएक्ट हो गया था, जब 33% रिएक्ट हो गया था, इट इज 0.5. स्टार्टिंग में जब 5% रिएक्ट हो गया तब रेट ऐसा है, जब 33% रिएक्ट हो गया तब रेट कम हुआ. ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा तो रेट भी कम होगा. Yes. ठीक है. अच्छा, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, 1 और 3. बताओ बिना सॉल्व करे कैसे करोगे? सर 1 तो नहीं आएगा. क्या बोल रहे हो बेटा? 1 नहीं आएगा. 1 नहीं आएगा. यस 1 नहीं आएगा. 0 आएगा फिर? नो 0 नहीं आएगा. 0 नहीं आएगा. तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है. 0 नहीं डिपेंडेंट नहीं है. 0 कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? है डिपेंडेंट. डिपेंडेंट. कैसे आएगा? नहीं आएगा. 0 नहीं आया. 0 नहीं आएगा. यस. ठीक है. अच्छा, लात मार दे. Rate is this when 5% is reacted. Rate is this when 33% मतलब is reacted. जो फर्स्ट वाला है वो मतलब इसका रेट का क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K into concentration raised to N. I don't know what is N, right? That is the order of the reaction. और इसके टाइम पे क्या होगा? रेट इज इक्वल टू K into concentration raised to N. Yes or no? Yes. Yes sir. समझ रहे हो? यस. ओके, अभी ये रेट क्या है? This is at 5% and this is at 33%. तो 5% को 33% से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 1 upon 0.5 is equal to K. के कैंसिल हो जाएगा. 1 raised to N upon 0.5 raised to N. Yes. तो ये 1 upon 0.5 नहीं, होल्ड ऑन, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया. नहीं, दिस इज, हमने को सॉरी कंसंट्रेशन नहीं दिया. आई एम सॉरी कंसंट्रेशन. ये बेटा 5% रिएक्ट कर गया तो कितना बचा है? 95%. 95%. 33% रिएक्ट कर गया तो कितना बचा है? 67. हैं? 67%.
67 सर 0.67 है 0.6 अगर मैं उसको 1 लूं तो 0.67 हो जाएगा यस यस और अगर मैं इसको 1 लूं तो कितना हो जाएगा 0.95 0.95 ये सर 1 upon this is equal to 0.95 upon 0.67 the whole raised to n n के लिए वैल्यू ढूंढना है बस 1 upon 0.5 क्या होता है 2 is equal to 0.95 upon 0.67 the whole raised to n ऐसा ही है ना यस सर यस तो 0.95 upon 0.67 करो लॉग यूज करके करना है तो लॉग यूज करके करो सर √2 के आसपास आ रहा है √2 का वैल्यू क्या है होल्ड ऑन इसको अप्रोक्सीमेशन से कैसे करेंगे तो ऊपर वाले को 9 नीचे वाले को 6 पकड़ा सर ठीक है, ऊपर वाले को 1 cancel ले किया। ऊपर वाले को 1 सर लिया पॉइंट शिफ्ट किया 9.5 आया और 6.4 और 3 के टेबल से कैंसिल किया उसको अच्छा 9.5 और 6.7 वो 1.5 आ रहा है 1.5 रेज़ टू n आ रहा है अच्छा 2 is equal to 1.5 raised to n तो n क्या हो जाएगा √2 के वैल्यू आएगा ना √2 के वैल्यू तो 417 आएगा 2 आएगा सर 2 raised to 2 1.5 into 1.5 कितना होता है 2.25 2.25 approximately equal to approximately 2 yes आएगा n is 2 order is 2 simple yes approximation करके किया बेटा मैंने log नहीं लगाया इसमें यस सर यस सर सर ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में कि वो ऊपर का x और y फाइंड करने का वो कैसा करने का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन Yes. कैसे होगा यस सर पक्का सर यस यस we didn't do much today but whatever we did was okay because it was very basics let me get into the best of my health and I will teach you certain more concepts on the board and then we will continue in the next lecture okay guys yes sir yes bye guys Bye, बाय sir. सर Bye, sir. bye Bye.